शेरशाह की नगरी है। मैं दिखा रहा हूँ शेरशाह की नगरी, शेर हिंदुस्तान यानी शेरशाह का रोज़ा, ये मैं दिखा रहा हूँ, आप देखें। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्तमान समय जो बिहार में जो सरकार बदली है, एनडीए से यूपी की सरकार जो बनी है, तो मैं कुछ वैसे लोगों से आप लोगों का रूबरू कराऊँगा जो जेडीयू से जुड़े व्यक्ति हैं, जो कांग्रेस से व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जो एनसीपी से लोग जुड़े हुए हैं, जो राजद से लोग जुड़े हुए हैं, वो क्या कहते हैं। जो बिहार की राजनीति ने करवट बदला है, नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर यूपीए के शरण में आए हैं और आकर मुख्यमंत्री बने हैं, तो यहाँ के लोगों का क्या कहना है, मैं उन लोगों के ज़ुबानी आप लोगों को सुनाता हूँ। पहले बताया है कि बहुत सारे लोग हैं। देखिए, यहाँ कांग्रेस नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, आपको एनसीपी नेता हैं, जेडीयू नेता हैं, कांग्रेस यानी इस तरह के लोगों के चेहरे पे खुशी आ गई है। और कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार ने एनडीए से यूपीए में आकर अपनी जो सरकार बनाए हैं, बिहार में जो सरकार बनाए हैं, मैं सासाराम के वैसे लोगों से आप लोगों को रूबरू करा रहा हूं जो बताएंगे कि नीतीश कुमार ने जो ये काम किया है, जो एनडीए से यूपी में आए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और अब बिहार की स्थिति क्या रहेगी, मैं जानना चाहता हूं। इन नेताओं के ज़ुबानी मैं सुनाना चाहता हूं क्या इन लोग का कहना है। मैं सबसे पहले रूबरू करा रहा हूं, हमारे चचा हैं, बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। सबसे पहले मैं इनसे रूबरू करा रहा हूं। राधा सिंह नाम हुआ इनका, ये क्या कहना चाहते हैं। आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में चचा स्वागत है। अभी बिहार में जो सरकार बनी है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, तो क्या कहना चाहेंगे आप। बहुत अच्छा गठबंधन हुआ है नीतीश के नेतृत्व में और हमारी पार्टी की भी भागीदारी है। हम लोग नैतिक पूर्वक और ईमानदारी से बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। बहुत बड़ी खुशी हुई है क्योंकि जो नीतीश कुमार भाजपा के साथ में रहकर बड़ा दबाव महसूस करते हैं, उनसे उनको मुक्ति मिल गई है और हम लोग कांग्रेसी इस मामले में बहुत खुश हैं। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हम लोग चलने नहीं देंगे। उनके पास कोई संख्या है नहीं, अभी चलना ना चलना का सवाल नहीं है। हम चलेंगे और पूरा बाकी समय तक पूरा करेंगे इसको। देखिए, ये रोहतास ज़िला के बहुत सीनियर कांग्रेसी नेता हैं। शुरू से अब तक ये कांग्रेस की ही राजनीति करते आए हैं। राधा सिंह नाम हुआ इनका। इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना। अब मैं एक और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि इनकी सोच क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका। हमारा नाम मदन मोहन श्रीवास्तव हुआ। हम प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। क्या अभी जो एनडीए से यूपी की सरकार बनी है, क्या उसमें आप हैं। हाँ, हम गठबंधन में हैं। क्या कहना चाहेंगे आप। ये जो सरकार बनी है, इसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा। अभी देश स्तर में पहले व्यक्ति नीतीश कुमार जी हैं जो 8 बार मुख्यमंत्री का पद सुशोभित कर दे हैं। इस देश में ऐसा कोई आदमी नहीं जो 8 बार चीफ मिनिस्टर रहा। और जो एक गठबंधन हुआ है, इसका करारा झटका लगा है मोदी सरकार को कि मोदी के खिलाफ भी कोई सरकार बन सकती है। ये लोग सबको या तो धमकाते हैं चाहे खरीद लेते हैं, दोनों नहीं हो सका। बिहार में अच्छी सरकार है, तेजस्वी और नीतीश की ज्योति बहुत अच्छी है। एक महागठबंधन की सरकार है, समाजवादी के टिकाऊ, फुल फ्लेज टिकाऊ हो और इसका 24 में परिणाम होगा। 24 में नीतीश कुमार को कहा जाता है पलटू राम। वो अलग बात है, वो अलग बात है। ऐसा तो नहीं कि छोड़कर नहीं, अब नहीं जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे। देखिए, ये श्रीवास्तव जी हैं और इन्होंने भी जो कहा, बहुत पुराने नेता हैं और समाजवादी नेता हुए, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने भी कहा कि जो सरकार बनी है निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बनी है। अब मैं प्रदेश नेता हैं सलाम बेग साहब, ये जेडीयू की राजनीति करते हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि इनका क्या कहना है। क्या कहना है सर आपका। किस मामले में, क्या कुछ सवाल कीजिए तब पूछ रहे हैं। अभी जो वर्तमान समय जो नीतीश कुमार की सरकार बनी है, एनडीए से यूपीए में आए हैं, इस पर मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे। देश हित में नीतीश कुमार ने देश हित में ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। अगर मनमोहन सिंह की तरह सोनिया गांधी इस बार भी अगर कुर्बानी देने को तैयार हो जाती हैं और यूपीए गठबंधन का चेयरमैन नीतीश कुमार को बना देती हैं, तो यकीन जान लीजिए कि लोग रोड पर उतर आएंगे। जिस तरह से गांधी जी ने बिहार से परिवर्तन किया, जन आंदोलन करके देश को आज़ाद किया, जिस तरीके से जेपी आंदोलन यहाँ से छिड़ा,
और देश की तकदीर बदली। उसी तरह से जो अभी जुल्म और गुंडागर्दी भाजपा के लोग कर रहे हैं, मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार एक ऐसा परिवर्तन आएगा, कांग्रेस अगर इसको चेयरमैन मान लेती यूपीए गठबंधन का, कि लोग खुशी की लहर दौड़ेगी और इनके जो दो डंडा लेके घूम रहे हैं सीबीआई सीआईडी, ये भी रोड पर दौड़ते भागते नजर आएंगे सीबीआई ईडी। तो क्या भविष्य में आपका कहना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल, सोनिया गांधी को कुर्बानी देने के लिए तैयार होना होगा। यूपीए गठबंधन का चेयरमैन नीतीश कुमार को बनाना होगा, अन्यथा फिर अगर नहीं ऐसा करती हैं तो भाजपा पुनः आ जाएगी। देखिए, इस्लाम बेग साहब हैं, इनके ज़ुबानी भी आपने सुना कि इनका कहना क्या है, इनकी सोच क्या है। इन्होंने जो कहा है, जो भविष्यवाणी की है कि अगर सोनिया गांधी कंप्रोमाइज़ कर यूपीए के चेयरमैन नीतीश कुमार को अगर बना दें और नीतीश कुमार बन जाते हैं तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी वो बन सकते हैं और देश का जो सियासत है, जो पॉलिटिक्स है, वो चेंज हो सकता है। मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ डॉक्टर जावेद अख्तर, काफ़ी चर्चित लोगों में हैं, लायंस भी हैं, समाज सेवी भी हैं और कांग्रेस से जुड़े व्यक्ति भी हैं। मैं इनसे भी आप लोगों से रूबरू करा रहा हूं कि इनका विचार क्या है। क्या डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे अभी बिहार गवर्नमेंट पे? जी, बहुत शुक्रिया असलम साहब, इसलिए कि आपने हम लोगों की बात को शेयर करने के लिए इस तरह का एक डिबेट आज वो लिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोग्रेसिव लीडर नो डाउट नीतीश कुमार जी हैं और उन्होंने जो एक नक्शा खींचा था बिहार का और उस पर वो काम करना चाह रहे थे। स्थिति कुछ ऐसी आई कि महागठबंधन को छोड़ना पड़ा और मर्ज करना पड़ा बीजेपी के साथ। तो मिजाज जो है चूँकि मिल नहीं रहा था और बीच बीच में बहुत सारे झगड़े महागठबंधन से बीजेपी के, और अंतरात्मा की जो आवाज़ थी उन्होंने सुना, उस पर फोकस किया। और एक दफ़ा की बात है कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा जी है, वो वर्किंग कमेटी वो पटना में किए थे और उसमें उनका जो एक बयान आया वो बड़ा ही दुखदाई था। उस बयान से नीतीश कुमार पूरी तरह से जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि अब सरकार सिर्फ बीजेपी की ही रहेगी, बाकी सब जो क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएगी। और चूंकि क्षेत्रीय पार्टी जो जदयू भी आती है, तो इस तरह की बात, या फिर उन्होंने ये कहा कि 2020 का जो चुनाव था उसमें भी जो रणनीति थी वो भी कुछ समझ में नहीं आई, मेरे खिलाफ साजिश की गई। महाराष्ट्र अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा, हमने पढ़ा सुना भी है, वहाँ भी बीजेपी ने कुछ एक अलग टाइप का वो एक दांव खेला, पेच खेला। सवाल आपसे है कि बीजेपी को आप कैसी पार्टी मानते हैं? नहीं, बीजेपी तो एकदम से वो ठीक नहीं है। अब कैसी कहना मेरे हिसाब से वो गलत होगा, लेकिन जो जाविया जो नक्शा नीतीश कुमार ने खींचा था, और हम देख भी सकते हैं कि उन्होंने बिहार को बेहतर किया, गांव को, या नल जल जो योजना थी उसमें भी कुछ काम इन्होंने किया, बिजली को कुछ बेहतर तो किया ही है। और कुछ बेहतर करने की बात जो थी तो उसमें पार्टी जो है इनकी ऐसा कुछ लग रहा था कि बदनाम होगी, छवि ख़राब होगी, और मेरा जो वोट का जो समीकरण है वो भी दिन ब दिन घटता चलाएगा। मुस्लिम हमसे अलग हो रहे हैं या और भी जो ज़ात के लोग हैं वो हमसे जो है तो वो अलग हो रहे हैं, इसमें उनको नुकसान लग रहा था। और ख़ुद नीतीश कुमार के जितने भी अनुयायी हैं या जितने भी जो है कलीग हैं, लीडर, वो सब आकर के कह रहे थे कि सर ये जो पार्टी है बीजेपी से हम लोगों की छवि जो है धूमिल होगी और हम जो है ना बदनाम हो रहे हैं। तो इन सब पे विचार कर करके, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, इग्नोर किया आपके वो गडकरी साहब ने, जो आरा ब्रिज था, उन्होंने मुख्यमंत्री का तो नाम लिया, लेकिन नाम पूरी दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने नाम जो है ना उप मुख्यमंत्री का ले लिया। ये सब इग्नोर करते चले जा रहे थे और इन सब बातों पे ये आ करके एक विचार किया सब लोगों ने। और हमें लगता है कि माननीय वो राष्ट्रीय अध्यक्षा जो हमारी सोनिया गांधी जी हैं, उनसे भी शायद आपने मशवरा किया होगा। तो इन सब बातों को वो देख करके समझ करके उन्होंने कहा कि ठीक है, इस तरह की बात है तो हम आपके साथ हैं, मदद आपकी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ माननीय सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का,
और नीतीश कुमार जी का, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप जी का, या और भी जितने लोग इस महागठबंधन में शामिल हैं, सब लोगों का। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा कि जेपी नड्डा साहब ने कहा था, अब ये ठीक उल्टा होगा। उन्होंने जो ये कहा था, सवाल है कि क्या टिकाऊ होगा ये? बिल्कुल टिकाऊ होगा, क्योंकि अब तो चूँकि इतनी तरफ से ये घिर चुकी है, और वही नड्डा वाली बात अब उल्टी हो जाएगी कि अब जो है न यही रहेंगे। और बीजेपी तो मेरा ख्याल है कि उनका जो फैसला है ये गलत हुआ है, उनको इसका पछतावा। ये डॉक्टर जावेद अख्तर साहब हुए। डॉक्टर जावेद ने जो कहा आप लोगों ने सुना। इनका कहना है कि जो जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो बिहार में आने के बाद उन्होंने ऐसी बातों को कहा, यानी उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय पार्टी जो है वो समाप्त हो जाएगी और सिर्फ भाजपा की ही सरकार रहेगी। इस पे सारे क्षेत्रीय पार्टी एक हुए और एक होकर भाजपा से ही अलग होकर अपनी सरकार बना लिए, यानी यूपीए की सरकार बना लिए। अब मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ, एनसीपी के ये ज़िला अध्यक्ष हैं आशुतोष सिंह, काफ़ी चर्चित लोगों में हैं, अधिवक्ता भी हैं। मैं इनसे भी इनका विचार लूँगा, इनका क्या कहना है। क्या कहना है आशुतोष जी? नमस्ते, प्रणाम जी। देखिए, ये भारत में ठगों की सरकार आ गई है। ये 4 ठग मिलकर गुजराती, जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अंदानी, पूरे देश को ठग रहे हैं। ये महामूर्ख बना रहे हैं। जो ये नाग देवता हैं, इनके पास जे सटेगा उनको दसेगा लोग। वो जदयू के साथ रहकर दूसरे स्टेट का विधायक लेके भागा है बीजेपी में। वो सहनी मलाह साहब के पार्टी में रख के अपने पार्टी में उनका सारा विधायक अपने पार्टी में मिला लिए। अब नीतीश कुमार के सारे विधायक को लेके भागने वाले थे, लेकिन ये बिहार का धरती है, यहाँ आंदोलनकारी धरती है। और नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया कि बिहार के धरती से चारों ठगों को भगाने के, जो गुजराती हैं चारों ठग, और बिहार से शुरू किया का, और पूरे देश से चारों ठग भागेंगे। पहले एक चीज़ ये बताइए कि अभी बहुत तेज़ी से एक नाम आ रहा है नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री के रूप में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूपीए गठबंधन में बहुत सारे देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी हैं, और हमारे नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी भी हैं, और बहुत सारे नेता हैं। पहले इन बीजेपी वालों को पहले देश से भगाना पड़ेगा। ये नाग है नाग, जिसके साथ रहेंगे उसको दसेंगे। जनता के ही वोट लेकर, और जनता को जो 10 मोबाइल का रिचार्ज होता था और 3 महीना चलता था 10 रुपये में गरीबों का मोबाइल का, वो आज 200-300 में 28 दिन, 1 महीना नहीं मिलता है जिंदा रहने का, और 28 दिन में ख़त्म किया जाता है। जो सिलेंडर 400 में मिलता था यूपीए गठबंधन में, उसमें 150-200 सब्सिडी मिलता था, आज सीधे 1200, 5 गुना से भी बेसी बढ़ा दिए। ये नाग लोग हैं, ये ठग हैं, इनको बिहार के धरती ने भगाया, ठग लोग हैं। और ये ज़्यादा दिन नहीं, सारा जनता भी बुझ चुकी है, और बिहार के धरती से और महाराष्ट्र के धरती से खदेड़े जाएंगे, और पूरे देश के धरती से खदेड़े जाएंगे। देखिए, आशुतोष सिंह है, मैंने बताया था कि एनसीपी नेता हैं। इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना। अब मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ, नगर अध्यक्ष कांग्रेस के हैं ये तौकीर आलम साहब। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे तौकीर साहब? सवाल तो यही, ये जो बिहार में अभी जो राजनीति जो पलटा है, जी, एनडीए से यूपी में आप लोग की सरकार बनी है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सरकार टिकाऊ होगा? बिल्कुल टिकाऊ होगा। ये सरकार महागठबंधन की है। इससे पहले भले ही अस्वस्थ दिखाई दे रहे थे नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन में, मगर वो अब सही जगह पे आ गए हैं। इससे पहले वो भटक चुके थे थोड़ा देर के लिए, मगर उन्होंने सही रास्ता चुना। जनता के हित में फिर से उन्होंने महागठबंधन बनाया, और जो है हमारे युवा राजद के तेजस्वी यादव जी को फिर से उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, जो आगे बहुत ही काम और लाभदायक होगा हमारे बिहार वासियों के लिए और बिहार के जनता के लिए, युवाओं के लिए। जैसा कि तेजस्वी जी ने वादा किया था 10 लाख रोजगार देने का, और उन्होंने जस्ट कहा कि नीतीश जी ने उनसे वादा किया कि अब 10 या 20 लाख का व्यवस्था हो सकता है रोजगार का बिहार में। रोजगार मिलेगा, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। देखिए, ये तौकीर आलम साहब हुए। इन्होंने कहा कि जो तेजस्वी ने वादा किया था, उस वादा को मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार भी पूरा करने वाले हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में यहाँ की बेरोजगारी दूर होगी और युवा वर्ग खुश होंगे।
बहुत सारे लोगों से रूबरू करा रहा हूँ, यानी कांग्रेस के महामहिम लोग यहाँ आ गए हैं जो बहुत एक ज़माने से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। और अभी इन लोगों के चेहरे पे देखिए कितनी खुशियाँ हैं, चूँकि सरकार इन लोगों की बनी है, सरकार में ये लोग शामिल हैं। मैं अधिवक्ता लोकेश तिवारी से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ जो ज़िला के महासचिव हुए। क्या लोकेश जी, अभी जो वर्तमान में आप लोग की सरकार बनी है, यूपीए की सरकार बनी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या कहेंगे इस पे आप? एक विकास की जो नींव चली थी 2015 में, उसी को अग्रसर के रूप में देने का काम हम लोगों ने किया है। हम लोग की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार बनी है, वो नीतीश जी को भी बधाई या लालू जी को भी बधाई कि अग्रसर काम करते रहे सरकार। यही हमारी शुभकामनाएं सरकार के साथ। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप बहुत पुराने नेता हैं कांग्रेस के और काफ़ी तजुर्बा है आपको, बहुत तेज़ी से अभी एक नाम आ रहा है प्रधानमंत्री के नाम से, नीतीश कुमार का, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी प्रधानमंत्री का चुनाव क्या समय नहीं है, अभी बिहार के विकास की बात करना है। प्रधानमंत्री का चुनाव 2024 में है, उस समय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी के नेतृत्व में, उनके कुशल नेतृत्व में हम लोग 2024 का चुनाव लड़ने का काम करेंगे। देखिए, लोकेश तिवारी हैं, बहुत पुराने नेता हैं, हालांकि नौजवान भी हैं, स्मार्ट भी हैं, और चेहरे की मुस्कुराहट देखिए। क्या वजह है कि आप मुस्कुरा रहे हैं? जैसे ही आप आए हैं मुस्कुराते हुए। नहीं, मुस्कुराना हम लोगों की है, फक्र के साथ हम लोग कहते हैं कि जो 15 में भूल हुआ था 17 में, वो पुनः दोबारा नहीं होगा। और 2024 में हम लोग ये बीजेपी के जितने झूठी पार्टियां हैं, ख्याली पुलाव की पार्टियां हैं, उखाड़ फेंकना है। और 2024 में यूपीए गठबंधन की सरकार बनेगी, केंद्र में बनेगी, ऐसी एकदम श्योर है। देखिए लोकेश तिवारी, क्या हंसता चेहरा है, यानी खुशी का अंबार है सभी के चेहरे पे। देखिए, डॉक्टर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, तौकीर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, बेग साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, मदन मोहन सिरवानी, चेहरे पे मुस्कुराहट है, चूँकि सरकार इन लोगों की बनी है। इधर राजेश्वर जी हैं। क्या राजेश्वर जी, काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या कारण है? बहुत खुशी की बात है कि सरकार की वापसी हमारी हुई है। अच्छा। एक प्रश्न यह है कि क्या देशवासियों को, मतदाताओं को विपक्ष की सरकार को मत देकर सरकार बनवाना क्या गुनाह है? क्या हम विपक्ष की सरकार को नहीं देखना चाहेंगे? उनके कामकाज, उनके तौर तरीका को, वर्तमान में जो सरकार चल रहा है उससे अलग हट के जो सरकारें विपक्ष के हमारे काम कर रही है, क्या ये वर्तमान सरकार उसको पसंद नहीं कर रहा है? हमारी चुनी हुई सरकार को यह जो है निर्वासित करके और जो है ऊपर से थोप देते हैं अपनी सरकार, अपने मुख्यमंत्री। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी पुनः हमारे महागठबंधन की सरकार पूरे बिहार में, और इसी तर्ज पर लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में महागठबंधन बनेगा और हमारी सरकार पुनः वापस करेगी। ये कि विकास अवरुद्ध हो चुका था, तो विकास में तेजी आएगा? जरूर आएगा, जरूर आएगा। देखिए, ये राजेश्वर जी हैं, मतलब काफ़ी पुराने नेता हैं और बिहार की राजनीति करते हैं, रोहतास ज़िला के निवासी हैं, काफ़ी ऊपर तक पहुँच है इनका। इन्होंने जो कहा आपने सुना। अब दीपक शुक्ला से रूबरू करा रहा हूँ, ये महासचिव हैं कांग्रेस में, ज़िला महासचिव हैं और युवा हैं। इनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट है, क्या कहना चाहेंगे? मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? मुस्कुरा रहे हैं, खुशी है, हम लोग गठबंधन में हैं। गठबंधन की सरकार बनी है। हाँ। तो ये बताइए कि ये सरकार टिकाऊ होगा? बिल्कुल होगा। कैसे मान रहे हैं टिकाऊ होगा? आपको कैसे लग रहा है कि नहीं होगा? पलटू राम कहलाते हैं। पलटू राम नहीं, पलट जाएंगे? नहीं, ठीक है। ऐसे भी 2 बार पलटने के बाद आदमी सीधा हो जाता है। तो क्या ये टिकाऊ है? बिल्कुल होगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आप युवा हैं, अभी तो बिहार में बहुत बेरोजगारी है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर युवा परेशान हैं, तो क्या इस सरकार में उन लोगों की बेरोजगारी दूर होगी? बिल्कुल होगी। कैसे होगी? कैसे? अभी देखिए, अभी तक गठबंधन में जब तक बीजेपी सरकार थी, बीजेपी सरकार में थे, वो लोग रोजगार का मुद्दा नहीं उठा रहे थे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, और जैसे ही वो लोग मतलब विपक्ष में आए तो रोजगार का मुद्दा उठाने लगे, सिर्फ रोजगार दिख रहा है उन लोगों को। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को विपक्ष में ही रखना चाहते हैं, जनता को विपक्ष में ही रखना चाहिए ताकि रोजगार का मुद्दा उठता रहे जनता के। लेकिन तेजस्वी यादव तो अपने मैनिफेस्टो में था कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा। अभी हाल फिलहाल में पदभार ग्रहण किए हैं। हाँ, तो सरकार में देखते जाइए, होगा, सब होगा, धीरे धीरे बनेगा। बिल्कुल। देखिए, ये शुक्ला जी हैं, युवा हैं और काफ़ी चंचल हैं। इनके कंधे पे भी ज़िला कमेटी ने काफ़ी वज़न दिया है और
इनका कहना है कि देखते जाइए अभी होता है क्या क्या। यानी इनका कहना है कि बेरोज़गारी भी यहाँ दूर होगी, चूँकि अब यूपीए की सरकार है। अब मैं एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करा रहा हूँ जो नाम के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं इनके मुंह से ही सुनाना चाहता हूँ। क्या नाम है सर आपका? विष्णुदत्त शुक्ला, महासचिव कांग्रेस, स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, सेनानी उत्तराधिकारी भी हैं। अच्छा। तो ये बताइए कि आप कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी आपकी सरकार बनी है, नीतीश कुमार उसके मुख्यमंत्री हैं, टिकाऊ होगा? बहुत ज़्यादा टिकाऊ होगा, बहुत ज़्यादा टिकाऊ होगा और छात्रों को सारी नौकरियां जो भी बोले हुए हैं सब मिलेगा। देखिए, ये भी बहुत पुराने नेता हैं, ज़िला कांग्रेस संगठन में। अब मैं एक सवाल और आप लोगों से करूंगा कि शाहबाद से 4 मंत्री बनाए गए हैं, तो उस पर भी एक आप लोग अपना अपना थोड़ा विचार दे दें। आप लोगों के बीच के एक व्यक्ति हैं मुरारी प्रसाद गौतम, जिनको गवर्नमेंट ने बनाया है मंत्री, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? भाई एक तरफ नोखा विधायकी भी बनी है। मुरारी गौतम से मैं पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ और वो अच्छे दोस्तों में से हैं। उनके लिए हम लोग बहुत कोशिश भी किया, रोहतास और बंजारी वगैरह गए। तो वैसे तो बात में ये हमेशा कहते थे कि जावेद भाई अब हमें छोड़ दीजिए, थोड़ा क्षेत्र में जाना है, किसी की पुण्यतिथि है या किसी को मालूम हुआ कि हॉस्पिटल जाना है, उनसे ज़रा मिलना है। तो नो डाउट बहुत अच्छे इंसान है ये और बहुत उम्मीद है हम लोगों को और लोगों की बात भी ये मानते हैं। अभी देखिए कई दिन पहले हमने कहा कि देखिए कोई है वो उनका फ़ोन आएगा, आप उनसे बात कर लीजिए, और उन्होंने बात किया। तो ये हम लोग भी उनको बीच बीच में कुछ ऐसा कहते रहेंगे कि गौतम साहब एकदम वो सीट रिज़र्व कीजिए अपने लिए, ऑलवेज़, हमेशा के लिए। और इंसान का जो नेचर है वो बदलता नहीं है, वो इंसान वो बंदा ज़रूर काम करेगा। और पार्टी ने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है कि उनको कम से कम मंत्री बनाया है, उस लायक है। तो नोखा विधायकी भी बनी है। नोखा विधायिका अनीता चौधरी बहुत अच्छी हैं, पीछे के दिनों में भी कुछ अच्छा काम किया और बहुत सिंपल, कभी कभी चलते चलते मिलती हैं, अच्छे विचार उनके, और ज़ीरो से चूँकि ऊपर आई है तो ज़ीरो से, और ज़मीनी नेता जो होता है ना, उसके अंदर ज़रूर एक भावना रहती है कि हम गरीबों की मदद करें, ज़रूरतमंदों की करें, कुछ ऐसा नया करें। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा फैसला और अच्छा ही होगा, बेहतर। देखिए डॉक्टर जावेद अख्तर हैं, इन्होंने अनीता चौधरी और मुरारी गौतम जो मंत्री बनाए गए हैं उस पर अपना विचार दिए। जो अब मैं राधा चचा से जानना चाहूँगा कि कैमूर से भी 2 बने हैं, 2 विधायक मंत्री बने हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये सुधाकर सिंह कैमूर से बने हुए हैं जी। ये राजद, जमा खां, हाँ, और जमा खां, ये एक जदयू से हैं और एक राजद से हैं। दोनों का अपना अपना प्रभाव है कैमूर ज़िले पर और ये अच्छा काम करेंगे। जमा खां तो पहले भी मंत्री थे, लेकिन सुधाकर सिंह भी नए मंत्री बने हैं। इनसे भी अपेक्षा हम लोग रखते हैं कि ये बिहार के विकास में अपना योगदान अच्छा देंगे। तो इस तरह से जो मंत्री बने हैं उनके बारे में भी लोग बता रहे हैं। अब सलाम बेग साहब से भी मैं जानना चाहूँगा, इधर श्रीवास्तव जी से भी जानना चाहूँगा कि शाहबाद से 4 मंत्री हुए हैं और कैमूर से 2 और 2 रोहतास से। क्या कहना चाहेंगे श्रीवास्तव जी? कांग्रेस ने बहुत अच्छी पहल बिहार में की। एक दलित और एक मुसलमान को बनाकर एक मैसेज दिया गया कि हम आपके साथ हैं, और ये सोनिया गांधी जी के सलाह से हुआ है, मीरा जी के प्रभाव से हुआ है, और एक अच्छे आदमी को अपने चिनारी में इन लोगों ने मंत्री पद दिया। और अनीता जी तो किसी की पहचान की मुमताज नहीं है, 3 पीढ़ियाँ इनका है। इनके ससुर भी मंत्री थे कांग्रेस में, इनके हस्बैंड भी मंत्री थे, और अपने स्कूल की अध्यापिका की नौकरी छोड़कर लालू जी इनको लाए, और ये बड़ी सरल और मृदु भाषी हैं। तो श्रीवास्तव जी हैं, यानी चेहरे पे मुस्कुराहट है, हंसी है, और हंसकर इन्होंने कहा कि जो मंत्री बने हैं उनसे काफ़ी उम्मीद है और वो लोग विकास करेंगे। बेग साहब से मैं जानना चाहूँगा कि इनके पार्टी से भी जदयू से जमा खां मंत्री बनाए हैं, तो जमा खां माइनॉरिटी के लिए किस तरह से काम पूर्व में किए हैं और इस बार क्या उम्मीद लगाए हुए हैं? जमा खां उभरता सितारा है,
बहुत डैशिंग फिगर है और काम की उसके अंदर शैली है। सबसे बड़ी बात है कि जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, किसी की भी सरकार में रहे हों, बिहार की हालत उन्होंने जो पहले जो बद से बदतर थी, आज बिहार हिंदुस्तान में मकबूल हो गया और किसी की कमी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी की कोई कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई सुस्त भी होगा तो उसको चूस कर देंगे। काम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और जमा खां एक बहुत ही मेहनती शख्स हैं, बहुत डैशिंग फिगर, और अल्पसंख्यक के लिए उनके पास बहुत सारी योजनाएं हैं जो बहुत जल्दी आवाम के सामने आएगी। देखिए, जमा खां के बारे में जो कहे वो आप लोगों ने सुना। यानी इनका कहना है कि जमा खां एक उभरते सितारे हैं और निश्चित रूप से माइनॉरिटी उन पे काफ़ी निर्भर है और बेहतर काम करेंगे। मैं आशुतोष सिंह से जानना चाहूँगा, क्योंकि ये एनसीपी के ज़िला अध्यक्ष हैं, और इनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र से यानी 2 विधायक मंत्री कैमूर से बने हैं, 2 रोहतास ज़िला से बने हैं, क्या उम्मीद लगाए हुए हैं? देखिए, रोहतास के साथ हमेशा ही सौतेलापन व्यवहार किया जाता है और रोहतास में 7 विधानसभा है और कैमूर में मात्र 4 विधानसभा है, तो उस हिसाब से रोहतास में 4 मंत्री होना चाहिए था। और सासाराम रोहतास जिला का हेडक्वार्टर है, तो इसलिए सासाराम पर ज़्यादा ध्यान दें माननीय मुख्यमंत्री जी, सिर्फ नालंदा पर ध्यान नहीं दें। बिहार मतलब लोग कहता है कि नालंदा, तो इसलिए मांग करेंगे कि सासाराम रोहतास जिला बहुत बड़ा जिला है और सासाराम रोहतास जिला का हेडक्वार्टर, जिला हेडक्वार्टर है, तो और मंत्री का संख्या यहाँ रोहतास जिला पर ज़्यादा विकास का काम करना चाहिए। सासाराम में बहुत पिछड़ा हुआ जगह हो गया है आज के डेट में, किसी भी सरकार, किसी भी मुख्य ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये आशुतोष सिंह हैं। आशुतोष सिंह एनसीपी के ज़िला अध्यक्ष हैं और इनका ये कहना है कि मंत्री का जो रेशियो है वो बढ़ के रहना चाहिए, चूँकि रोहतास ज़िला से काफ़ी विधायक जो हैं वो एनडीए से नहीं बल्कि यूपीए से जीत कर गए हैं, इसलिए उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आप कांग्रेस की राजनीति करते हैं, गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा है कि जो बिहार में जो मिला है आप लोग, मतलब कांग्रेस का जो सीट मिला है खासकर मंत्रालय में, बहुत कम है, बढ़ा रहना चाहिए। नहीं, जिस हिसाब से जिसे हमको दे दिया गया 4 पर 1 दे दिया गया, उस हिसाब से कांग्रेस को मिनिमम नहीं मैक्सिमम के तौर पर अगर सोचा भी जाए तो 5, या नहीं तो उस पर समझौता अगर कहीं करते हैं तो 4 कम से कम देना चाहिए। 2 की कहीं गुंजाइश नहीं थी। अब अंदर खाने की बात है, अब पता नहीं, वो अंदर के ऊपर वाले नेता बताएंगे, हम लोग क्या बता सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने जवाब दिया और मतलब ये कहने का है कि जो इन्होंने कहा बहुत अच्छे ढंग से पेश किया है कि ये ऊपर का मामला है। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद ने जो कहा वो सही कहे हैं, जिस तरह से हम पार्टी 4 में 1, इस तरह कांग्रेस का ज़्यादा है, इसलिए कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए। अच्छा बेग साहब, एक चीज़ ये बताइए, आप बहुत पुराने राजनीतिक व्यक्ति हैं, एक चीज़ ये बताइए कि नीतीश कुमार ने जो अभी पलटी मारा है, इसका देश स्तर पे क्या मैसेज गया है? इसका देश स्तर पर बहुत अच्छा मैसेज गया। पलटी उल्टी नहीं मारा है, उनके पीठ पर छुरा मारा गया था। जो इलेक्शन हुआ 2020 में, ये पूरी जनता भी जानती है और नीतीश कुमार भी जानते हैं। और आप पत्रकार हैं, आपको याद होना चाहिए, जिस दिन नीतीश कुमार ओथ ले रहे थे तो उन्होंने ये कह दिया था इस बात को कि मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता हूँ, गठबंधन मित्र हमसे आग्रह कर रहे हैं। ये सब शब्द का क्या प्रयोग है, क्या मतलब समझा जाए? वो दबाव में थे, इन लोग की कटदिली साथे साथे बर्दाश्त से बाहर हो गया था। पलटी नहीं मारे हैं, उनको चेंज करने पर मजबूर किया गया। नीतीश कुमार ने तो पूरे बिहार को सजा करके उनको सजा कर दिया था, लेकिन उन लोग डिस्टर्ब कर रहे थे। ऐसा नहीं मान रहे हैं आप कि इसका राष्ट्र पे काफ़ी अच्छा मैसेज गया है? सारे राष्ट्र के बड़े लीडर नीतीश कुमार को सैल्यूट कर रहे हैं। सारे बड़े लीडर सैल्यूट कर रहे हैं नीतीश कुमार को कि अभी जो हालात है देश के, जो 2 तलवार लेके ईडी और सीबीआई की शक्ल में लोगों को दौड़ाया जा रहा है। आपने देखा नहीं कांग्रेस कितनी बेहुरमती प्रियंका गांधी की या राहुल गांधी की गई है किसी माई के लाल मध्यम सामने मुकाबला करने के सिवाय नीतीश कुमार के? आज मैं कहता हूं, यहाँ से आह्वान करता हूं कि सोनिया गांधी जिस तरह से मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर मान ली थी, अगर आज यहाँ से प्रोजेक्ट नीतीश कुमार को तो देश की तस्वीर बदल जाएगी। क्या श्रीवास्तव जी इनका कहना सही है? हाँ, बहुत सही बात है। को प्रधानमंत्री, हाँ बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब जी, करना चाहिए। देखिए ऐसा है, नहीं वो तो ठीक है अब, लेकिन इस बात को तो मेरी जो अध्यक्षता है माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, वो इसको तय करेंगी। और कुछ जो बड़ी पॉलिटिक्स है हम छोटे लोग नहीं जान पाते हैं,
तो हम नहीं तो इसका फैसला तो वो जो पार्टी सुप्रीमो मेरी अध्यक्षा है वो देखेंगी कि क्या बेहतर होगा और फिर वो फैसला वही लेंगे। हम इस पर कुछ अपनी वो बात नहीं कर पाएंगे। ये डॉक्टर साहब का ये कहना है, डॉक्टर जावेद साहब चूँकि कांग्रेस की राजनीति करते हैं इसलिए इनका मानना है कि जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय सोनिया गांधी का जो फैसला होगा वही मान होगा। आशुतोष जी क्या कहेंगे, नीतीश कुमार को एज ए प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहिए? देखिए देश में यूपीए गठबंधन का बहुत सारे राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस आई है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारा जो पार्टी है वो भी राष्ट्रीय पार्टी है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ बिहार में सीमित हैं। और थोड़ा बहुत किसी स्टेट में अगर सीमित रहते पूरे देश में तो ये भी राष्ट्रीय पार्टी रहते हैं, तो इसलिए उन पर पूरे देश में वोट नहीं चढ़ेगा। और जो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस आई हुआ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हुआ, तो ऐसे अंदर की भी बात है कि राष्ट्रपति में भी हमारे जो नेता हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी को उम्मीदवार बनाया जा रहा था, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। लेकिन उम्मीद है कि यूपीए गठबंधन से शरद पवार जी को भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। देखिए आशुतोष सिंह ने जो कहा, चूँकि एनसीपी के ये जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपने नेता को प्रोजेक्ट किया एज ए प्रधानमंत्री, चूँकि पहले वो प्रेसिडेंट के लिए आगे बढ़ रहे थे, लोगों का डिमांड था, वो नहीं माने, लेकिन प्रधानमंत्री की बात अगर आती है तो वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन सकते हैं। क्या तौकीर साहब जी क्या कहना है, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे? ये तो हमारी आला कमान तय करेगी, एआईसीसी जो ग्रुप होते हैं वो ना इसका विचार करेंगे। हम कैसे बोल सकते हैं जब तक ऊपर से कोई आदेश ना हम लोग उसका पालन करते हैं। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो अपने आला कमान को लेकर चलती है, बिना उसके किसी इजाज़त के इधर उधर नहीं जाती है। देखिए ये भी कांग्रेस की राजनीति करने वाले हैं, इसलिए ये भी कहने से झिझक रहे हैं और इनका कहना है कि जो आला कमान का फैसला होगा वही मान्य होगा। क्या कहना है डॉक्टर साहब? आपने तमाम लोगों का मशवरा तो ले लिया, हम लोगों ने भी कह दिया कि वो अच्छा ही हुआ। अब हम बात करेंगे नीतीश कुमार जी की कि नीतीश कुमार जी ने पार्टी बनाया और मुख्यमंत्री बने, वो कैसा फील कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा फील कर रहे हैं वो कि ये झंझट से जो है वो निजात मिली, और कम से कम हिंदुत्व की जो बात चल रही थी वो चूँकि एक सेकुलर लीडर है, सेकुलर पार्टी से है, तो हम इससे भी बच गए। बस मैं यही है कि डॉक्टर साहब काफ़ी सुलझे व्यक्ति हैं और काफ़ी शिक्षित व्यक्ति हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने नीतीश कुमार का भी गुणगान किया और अपने राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में भी जो कहा आप लोगों ने सुना। अब मैं चर्चा से जानना चाहूँगा, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मानेंगे आप? ये तो विपक्ष तय करेगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा, आपस में मिल बैठ तो कर। बहुत तेज़ी से उनका नाम आ रहा है, लेकिन हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और इसका राष्ट्रीय पार्टी का इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम लोग तो चाहेंगे कि हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वही प्रधानमंत्री बने, और चूँकि उसके एक लंबा इतिहास रहा है, कुर्बानी का इतिहास रहा। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि अभी जो नीतीश कुमार ने जो सरकार बनाया है, एनडीए से यूपी में आए हैं, इसका मैसेज देश में क्या गया है? मैसेज अच्छा गया है, जो भाजपा को उन्होंने पटकनी दी है इसलिए इनका मैसेज अच्छा गया हुआ। अच्छा गया है। मतलब राष्ट्र नेता के रूप में आप मानते हैं? राष्ट्र नेता के में चर्चित हो सकते हैं, लेकिन अभी समय है। देखिए इस तरह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार होना चाहिए, सोनिया गांधी को विचार करना चाहिए, कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, अभी जो सोनिया गांधी का फैसला नहीं आया है, फैसला आएगा उसके अनुसार हम लोग आगे बात करेंगे। और चूँकि केंद्र से ये सारी चीज़ होती है, वहाँ से जो फैसला होगा उस मान्य होगा। मैं एक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता से रूबरू करा रहा हूँ, मनोज कुमार सिंह। आप मनोज कुमार सिंह हैं, दिल्ली की भी राजनीति करते हैं, प्रदेश की भी राजनीति करते हैं, रोहतास ज़िला की भी राजनीति करते हैं। चूँकि रोहतास ज़िला के सासाराम मुख्यालय में ये रहते हैं, मैं इनसे भी विचार लेना चाहूँगा कि अभी वर्तमान समय बिहार सरकार जो एनडीए से यूपी सरकार बनी है उसमें कांग्रेस भी शामिल है, तो क्या उम्मीद लगाए हैं कि ये कांग्रेस टिकाऊ होगी? नहीं, ये महागठबंधन की सरकार है और पहले भी महागठबंधन की सरकार आई थी, और जिस तरीके से 2017 में बीजेपी षड्यंत्र रच करके
नीतीश कुमार जी को ले गए थे साथ में। इतने दिन रहने के बाद नीतीश कुमार जी महसूस किए कि जो इस बिहार को चला सकता हूँ, वहाँ गठबंधन की जो पार्टियाँ हैं, जिनकी विचारधारा जो है सेकुलरिज्म हुई या सबको लेकर चलने की विचारधारा है, उसके साथ वो आ गए, अपने घर वापस लौटा नीतीश कुमार। तो यार ये सरकार टिकाऊ होगा? क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है पलटू राम। देखिए, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जब बीजेपी नीतीश कुमार के साथ थी तो बीजेपी के लिए नीतीश कुमार की सरकार सुशासन बाबू की सरकार थी। अब ये लोग कहते हैं जंगल राज हो गया। क्या एक दिन में क्या ऐसा बिहार में हो गया कि जंगल राज हो गया? ये तो आप लोग पूछिए ना बीजेपी वाले से कि पहले सुशासन बाबू थे, अब क्यों कहते हैं जंगल राज? आगे देखिए, इनका बिहार से सफाया हो रहा है। 40 में कोई खाता खुलने वाली नहीं है, 40 लोकसभा में। एक प्रश्न है आपसे, क्योंकि आप केंद्र की भी राजनीति करते हैं, स्टेट की भी करते हैं, जिला भी करते हैं और पुराने कांग्रेसी नेता हैं। अभी बड़ा तेज़ी से नाम आ रहा है नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री के रूप में, तो क्या आप उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे? आप मुझे ये बताइए, क्या महागठबंधन में आप लड़ाई लगाना चाहते हैं? अभी 2 साल समय है, इंतजार कीजिए। ये मीडिया चर्चा कर रही है ना, अभी 2 साल वक्त है, अभी काम करने दीजिए बिहार के लिए, हम बाद में इस पर बात करेंगे। देखिए, ये मनोज कुमार सिंह हैं, मैंने बताया केंद्र की राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय हैं, स्टेट की भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं और ज़िला की राजनीति में काफ़ी सक्रिय है, यानी काफ़ी चर्चित लोगों में हैं और कांग्रेस के हर वर्ग के लोग, हर नेता इन्हें जानते हैं। अब मैं जावेद साहब से जानना चाहूँगा, जावेद अख्तर साहब, ये भी कांग्रेस की ही राजनीति करते हैं। क्या जावेद साहब, क्या कहना है, नीतीश कुमार टिक पाएंगे इस बार? नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन की सरकार अच्छी चलाएंगे। पिछली बार भी चलाए थे। ये दबाव में सरकार नहीं चलाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर, बिहार सरकार के अंदर जो बेरोजगारी है, इस पर नीतीश कुमार ध्यान दे, समझ लीजिए। और मैं चाहूँगा कि नीतीश कुमार एक मजबूती से महागठबंधन सरकार को चलाएं। क्या लग रहा है अगला जो लोकसभा जो मैदान में लोग आएंगे, तो क्या लग रहा है इनके नेतृत्व में पाल पाएंगे? लोकसभा में तो बीजेपी का इस बार खाता ही नहीं खुलेगा, इस महंगाई के वजह से। समझ लीजिए, जितनी महंगाई बढ़ी हुई है और देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है और जनता तराई तराई है, इस बार बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा और महागठबंधन की जीत होगी 2024 में। देखिए, जावेद साहब ने, इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना, निश्चित तौर पे इनका ये चैलेंज है, इनका ये कहना है कि बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा लोकसभा के चुनाव में, ऐसा इनका कहना है। और भी लोगों से मैं रूबरू करा रहा हूँ। डॉक्टर कामेश्वर जी से मैं आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। आप भी कांग्रेस के राजनीति करते हैं क्या? जी, कांग्रेस। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कामेश्वर तिवारी। डॉक्टर कामेश्वर तिवारी। अभी जो वर्तमान समय जो बिहार में जो सरकार आप लोगों की बनी है, यानी एनडीए से यूपीए की सरकार बनी है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, तो क्या लग रहा है ये सरकार टिकेगा? सरकार बढ़िया काम करेगा, टिकेगा, अच्छा काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक नया दिशा भी दे सकता है। आप कांग्रेस में क्या हैं? हम जनरल सेक्रेटरी हैं। जनरल सेक्रेटरी। एक सवाल है आपसे, बहुत तेज़ी से नाम आ रहा है नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री के रूप में, तो क्या आप प्रधानमंत्री बनाएंगे? नाम लोग ले रहे हैं ना, लोग ले रहे हैं। मोर्चा यूपीए ने कहीं फैसला नहीं किया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, क्यों? ऐसा तो नाम आ रहा है। नाम लोग ले रहे हैं। हम अपने से कहें कि मैं राष्ट्रपति हूं तो उससे कोई मतलब थोड़े है। कांग्रेस क्या कह रही है कि हमारा अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार है। तो अगर उनका नाम आ जाता है एज ए प्रधानमंत्री, तो आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, पार्टी मेरी एक्सेप्ट करेगी तो मैं साथ हूँ। मैं क्यों करूँगा व्यक्तिगत? क्या नाम बताया अपना? डॉक्टर कामेश्वर तिवारी। देखिए, ये डॉक्टर कामेश्वर तिवारी हैं, ये भी कांग्रेस की राजनीति करते हैं और इनका कहना है कि जो पार्टी का फैसला होगा वही हम लोगों को मानना होगा। इस तरह से अगर नीतीश कुमार का एज ए प्रधानमंत्री नाम आता है तो हम लोग नहीं मानेंगे, अगर पार्टी का फैसला होगा तो हम लोगों को मानना है।